हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अल्काइल ग्रुप के बारे में। सिंपल देखा था हम लोगों ने, ओपन चेन स्ट्रक्चर से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सब सारे पे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखा था। जैसे अगर हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में फिर से एक बार रिपीट करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अगर यहाँ पे आप सिंपल देखो तो यहाँ पर जब अल्केन हम लोगों ने पढ़ा था तो अल्केन का हम लोगों ने जनरल फार्मूला रखा था, उसका नाम था, फार्मूला था आपका CnH2n+2। ठीक है, अल्केन जिसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2 और अल्काइल जिसका फार्मूला था CnH2n+1। तो हम लोगों ने याद करने का तरीका बताया था कि अल्केन में से अगर जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो, अल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तब आपका बन जाएगा अल्काइल। अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हो तब बन जाएगा आपका अल्काइल। यानी अगर हम लोग यहाँ पर CnH2n+2 लिखते हैं अल्केन का जनरल फार्मूला, उससे जब आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये जो आपका 2n+2 है वहाँ वो हो जाएगा 2n+1, तो एक हाइड्रोजन आपका सब्सट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जनरल फार्मूला है CnH2n+1। तो ये अगर इन जनरल हुआ तो किसी भी फार्मूला की बात करें, जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोग इस CH4 को हम लोगों ने पढ़ा है, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। तो जब CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट होगा तो अल्काइल बनेगा। तो यहाँ पर CnH2n+2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो CnH2n+1 बनेगा। सिमिलरली यहाँ CH4 है, एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यहाँ पर CH3 बनेगा और इस CH3 को हम लोग मीथेन, अल्केन मेरा अल्काइल बना। कब? जब एक हाइड्रोजन आपने सब्सट्रैक्ट किया, आपका मीथेन बन जाएगा मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो जितना भी आपका अल्केन होगा उसमें से जब आप एक हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा क्या? अल्काइल ग्रुप। तो मीथेन मिथाइल हो जाएगा, इथेन इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटेन ब्यूटाइल हो जाएगा। बहुत कॉमन सा बात है। अगर यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और चीज देखेंगे, जैसे कुछ कॉमन नेम होता है किसी कंपाउंड का, आपने पढ़ा होगा नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन। तो ये नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होता है, इसको आप बहुत बेसिक से समझिएगा। पहले आप इसको लिख लेना। तो अगर हम लोग कुछ कॉमन नेम की बात करें, नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, तो अगर हम लोग अल्केन में नॉर्मल, आइसो और नियो की बात करेंगे तो यहाँ समझिएगा कि अल्केन में नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। हम लोगों ने तीन यहाँ पर कॉमन नेम जानते हैं। और नॉर्मल ग्रुप क्या होगा, कब हम लोग नॉर्मल लगाएंगे, कब हम लोग आइसो लगाएंगे और कब हम लोग नियो लगाएंगे, समझिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल अल्केन की, अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल अल्केन की, तो समझिएगा ऐसे मान लो अपने पास 3 कार्बन है या मान लो अपने पास 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन अगर होगा तो यहाँ पर ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। अगर सिंपल स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो ये मेरा क्या है, ब्रांच है या नॉन ब्रांच है? तो हम बोलेंगे नॉर्मल अल्केन जो होता है वो मेरा नॉन ब्रांचिंग अल्केन होता है। नॉर्मल अल्केन जो होता है वो मेरा नॉन ब्रांचिंग होता है, नॉन ब्रांचिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। और चूंकि अल्केन की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल ब्यूटेन। अगर सिंपल आपका 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपेन। अगर हम लोग यहाँ पर बोले, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल के लिए हम लोग N वर्ड यूज करते हैं और जितने कार्बन का चेन है उतना कार्बन लगा देंगे। चूंकि ANE यानी अल्केन ग्रुप है, इसीलिए हमने इसको लिखा नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, तो नॉर्मल कहने का मतलब हो गया कि जब कभी भी आपके पास स्ट्रेट चेन होगा विदाउट एनी ब्रांचिंग तो वो हो जाएगा आपका नॉर्मल अल्केन। तो ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोपेन, ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म होता है नॉर्मल के बाद हम जानते हैं
सेकेंड आइसो ग्रुप होता है। सेकेंड होता है आपका आइसो ग्रुप। आइसो कहने का मतलब होता है सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 या सेकेंड कार्बन पर एक CH3। जैसे यहां पर अगर हम बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर ले लेते हैं एक कार्बन, तो आप यहाँ देखो सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप हुआ या नहीं हुआ, तो आप बोलोगे सर हुआ। तो सेकेंड कार्बन पर आप इधर से CH3 रखो, चाहे आप सेकेंड कार्बन पे इधर से CH3 रखो, ये ग्रुप आपका आइसो ग्रुप होगा ही होगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे ये मेरा ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइसो। क्यों आइसो हुआ समझ में आ रहा है? क्योंकि सेकेंड नंबर कार्बन पर एक CH3 ग्रुप है, तो ये ग्रुप आपका आइसो ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप आपका आइसो ग्रुप कहलाता है। और टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, बात समझ में आ रहा है? जब कभी भी सेकेंड नंबर कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा रहेगा तो वो हो जाएगा आपका क्या? आइसो ग्रुप। तो ये हो गया मेरा आइसोपेंटेन ग्रुप। अगर हम लोग यहीं पर बात करेंगे, एक टर्म होता है नियो, एक टर्म होता है नियो। तो नियो कब होता है? तो नियो में ग्रुप होने के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, ठीक है। नियो ग्रुप होने के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए। तो यहां पर अगर हम ले लेते हैं, उसमें क्या होता है? सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 होगा, तो नियो में क्या होगा? 3 कार्बन ले लेते हैं, जिसमें सेकेंड कार्बन पर एक कार्बन और इस पर एक कार्बन रख लेते हैं। अब बताओ क्या आपका ये नॉर्मल है? आप बोलोगे सर नहीं, नॉर्मल कब होता? जब 5 लगातार स्ट्रेट में कार्बन होता। आइसो कब होता? जब सेकेंड कार्बन पर एक CH3 होता। यहाँ सेकेंड कार्बन पर कितना CH3? 2 CH3। तो जब सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 हो जाए तो वो फॉर्म होता है नियो का, और टोटल कार्बन है 5, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। इसको बोलेंगे हम लोग नियो पेंटेन। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया आपका आइसोपेंटेन, ये हो गया आपका नियोपेंटेन। नॉर्मल कहने का मतलब आपका जो स्ट्रेट हो जाएगा वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। आइसो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप हो जाएगा। नियो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन। तो हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल के बारे में कि नॉर्मल अल्कीन क्या होगा? जो सिंपल स्ट्रेट चेन हो जाएगा वो मेरा नॉर्मल अल्कीन हो जाएगा। सेकेंड कार्बन पर जब एक CH3 आ जाएगा तो ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो आइसो ग्रुप। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? आइसो ग्रुप। तो यहाँ पर टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है। आइसो ग्रुप क्यों बोले? क्योंकि सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप है, इसलिए ये हो गया आइसोपेंटेन, ठीक है। यहाँ पर टोटल कार्बन 5 है इसीलिए पेंटेन, और सेकेंड कार्बन पर एक CH3 है। अब वो अगर हम लोग ऐसे ना देके, अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर CH3 लिखते तो भी मेरा क्या हो जाता है? ये आइसोपेंटेन। और सेकेंड कार्बन पर जब 2 CH3 हो, अब इधर से भी सेकेंड यही कार्बन हुआ, इधर से भी सेकेंड यही कार्बन हुआ, और उसके ऊपर नीचे 2 CH3 लगा हुआ है, इसको बोलेंगे नियो। और टोटल कार्बन है 5, इसलिए बोलेंगे पेंटेन। तो नियो पेंटेन। क्लियर? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्मल अल्कीन में नॉन ब्रांचिंग होता है आपका। नॉर्मल अल्केन जो होता है वो नॉन ब्रांचिंग होता है। ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया नॉर्मल प्रोपेन। क्लियर? ये हो गया मेरा आइसो ग्रुप। तो टोटल कार्बन 5 इसीलिए आइसोपेंटेन। ये हो गया टोटल कार्बन 5 लेकिन सेकंड कार्बन पर 2 CH3, तो इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, चलिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अगर बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड C की, इसका नाम बताया जाए। ये सेकंड हो गया C सिंगल बॉन्ड C की, इसका नाम बताया जाए। ये थर्ड हो गया आपका C सिंगल बॉन्ड C, इसका नाम बताया जाए। ये हो गया फोर्थ C सिंगल बॉन्ड C, इसका नाम बताया जाए। ये हो गया फिफ्थ C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपल समझिएगा। अगर आप यहाँ सिंपल समझिएगा, सबसे पहले यहाँ देखो टोटल कार्बन कितना है? 4 कार्बन है। ठीक है, इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे
तो यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है और 4 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। और क्या यहाँ पर कोई ब्रांच आपको दिख रहा है? अगर कोई ब्रांच नहीं दिखेगा तो वो नॉर्मल होगा, अगर कोई ब्रांच आपको नहीं दिखेगा तो वो हो जाएगा नॉर्मल। और टोटल कार्बन है 4 तो इसका नाम हो जाएगा, फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा, फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल के लिए n लिखते हैं, पूरा नॉर्मल नहीं लिखेंगे। और टोटल कार्बन है 4 तो हम लोग लेंगे इसको ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आपके पास ये है, टोटल कार्बन आपके पास 4 है और सेकेंड कार्बन पर आप एक CH3 ग्रुप देख रहे हो। बात समझ में आ रही है? सेकेंड कार्बन पे आप एक CH3 ग्रुप देख रहे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो, तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर इस ग्रुप को हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो सेकेंड कार्बन पे इधर से भी एक CH3, इधर से भी एक CH3, तो आइसो तो होगा ही। टोटल कार्बन कितना है? तो आप बोलोगे सर 4, तो यहाँ पर आइसो प्रोपेन होगा या आइसो ब्यूटेन होगा? आप बोलोगे सर टोटल कार्बन 4 है, तब तो ब्यूट बोलेंगे ना। और आइसो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेकेंड कार्बन पर एक CH3 है। हमने पढ़ा जब सिंपल बिना ब्रांच का स्ट्रेट होगा तो वो होगा नॉर्मल, अगर सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप होगा तो वो हो जाएगा आइसो, सेकेंड कार्बन पे अगर 2 CH3 ग्रुप हो जाएगा तो वो हो जाएगा नियो। तो बताओ यार, ये जो ग्रुप होगा ये आइसो होगा और टोटल कार्बन आपके पास है 4 तो सेकेंड वाले का नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। थर्ड देखिएगा, थर्ड देखिएगा, यहां पर देखो फिर से सेकेंड कार्बन पर एक CH3। अब देखो इधर से सेकेंड कार्बन पर CH3 नहीं है, लेकिन इधर से सेकेंड कार्बन पर तो CH3 है, तो किधर से भी सेकेंड कार्बन पे अगर एक CH3 होगा तो ये ग्रुप आपको फिर से यहां मिल गया और ये ग्रुप मिल गया, मतलब इसको फिर से हम लोग आइसो बोलेंगे ही बोलेंगे। और टोटल कार्बन इस बार 1 2 3 4 5 है, तो इस बार हम लोग आइसो ब्यूटेन ना बोल के आइसो पेंटेन बोलेंगे। आइसो क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप है, यहां भी सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप था। आप इसको ऐसे लेते या आप इसको ऐसे ले रहे हो, दोनों बात आपका एक ही होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, आप इधर से लो, ये वाला ग्रुप लो या ये वाला ग्रुप लो, दोनों तो यही सेकेंड कार्बन पर CH3 कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपको यही लेना पड़ेगा और ये लोगे तो ये आइसो ग्रुप ही होता है। और यहां पर टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या? तो थर्ड वाले का नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। क्यों आइसो पेंटेन समझ में आया? चलिए फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले में देखो सेकेंड कार्बन पे आपके पास 2 CH3 है और जब सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नियो। तो ये हो जाएगा फोर्थ में हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले नियो। और टोटल कार्बन कितना? 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। बस एक चीज हमेशा याद रखना, नियो आने के लिए कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। नियो होने के लिए कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। कैसे आप समझो ना, नियो होने के लिए हम क्या बोले? सेकेंड कार्बन पे कितना? 2 CH3, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे और ऐसे कर दोगे तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड कार्बन करने का मतलब इधर से भी सेकेंड और इधर से भी सेकेंड, तो ये टोटल 5 कार्बन और सेकेंड कार्बन पर 2 CH3, तो टोटल हो गया क्या? नियो। और टोटल कार्बन कितना? 5, तो हम लोग यूज किए नियो पेंटेन। तो समझिएगा आइसो कब बोलेंगे? जब सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप होगा। आइसो तब बोलेंगे जब सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप होगा। नॉर्मल कब बोलेंगे? जब सिंपल हो, ऐसे यहां पर देखो कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल स्ट्रेट है। टोटल कितना कार्बन? आप बोलोगे सर 5, 2 2 4 1 5, इसको बोलेंगे n। के लिए हम लोग नॉर्मल के लिए n यूज करेंगे। टोटल कार्बन 5 है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे नॉर्मल पेंटेन। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये मेरा हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो गया मेरा आइसो ब्यूटेन, ये हो गया मेरा आइसो पेंटेन, ये हो गया मेरा नियो पेंटेन, ये हो गया मेरा नॉर्मल पेंटेन। समझ में आ रहा होगा? तो फिफ्थ वाले का नाम हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है। हम ये 3 टर्म जाने। नॉर्मल कहने का मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन, आइसो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पर एक CH3, नियो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पर 2 CH3।
ठीक है। अगर हम लोग एट रैंडम बोल दें कि C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C। अब इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ देखो सेकेंड कार्बन इधर से ये हो गया, सेकेंड कार्बन इधर से नहीं हो पाया लेकिन सेकेंड कार्बन इधर से तो हो गया, तो इस ग्रुप को तो हम लोग फिर से आइसो बोल देंगे। और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है तो आइसो लगाना ही है, और टोटल कार्बन चूंकि 5 है इसीलिए हम लोग इसको ले लेंगे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्लियर। यही अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और बिना कोई ब्रांच रहता तो ये तो मेरा नॉर्मल होता। सेकेंड कार्बन पर अगर एक CH3 तो वो हो जाएगा आइसो, सेकेंड कार्बन पे अगर 2 CH3 तो वो हो जाएगा नियो, और अगर सिंपल स्ट्रेट चेन हो जाएगा तो वो हो जाएगा नॉर्मल। तो ये हो गया सिंपल स्ट्रेट चेन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, नियो आप समझ में आ रहा है, C सिंगल बॉन्ड C और सेकेंड कार्बन पर एक CH3 तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकेंड, ये मेरा थर्ड, इधर से भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता, इधर से भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता, और सेकेंड कार्बन पर आप 2 CH3 लगाना होगा, ये भी C और ये भी C हो जाएगा। अब बताओ टोटल यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर कितना CH3 2, इसीलिए हम लोग यूज किए नियो, और टोटल कार्बन 5 इसीलिए हम लोग यूज किए पेंटेन, तो नियो पेंटेन। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई आपको अल्केन में। सिमिलरली ऐसे हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, नियो अल्काइल या नियो पेंटाइल या जो भी बोलेंगे। पेंटाइल इसीलिए बोल रहे हैं ना बाबू क्योंकि नियो पहली बार 5 कार्बन में ही आता है, नियो पहली बार 5 कार्बन में ही आता है, इसीलिए हम लोग के दिमाग में बैठ गया है। जब कभी भी हम लोग नियो यूज करते हैं तो 5 आ ही जाता है। कभी आप ये नहीं पढ़ोगे नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, कभी आप ये नहीं पढ़ोगे नियो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये नहीं होता है। नॉर्मल कहने का मतलब सिंपल स्ट्रेट। तो हम लोग अगर अल्काइल ग्रुप में देखेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप में देखेंगे तो एक चीज समझिएगा, अल्काइल तो आप समझ गए कि एक हाइड्रोजन रिमूव रहा होगा आपके अल्केन से, और अल्केन आप समझ रहे हैं नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। नॉर्मल कहने का मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन, आइसो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पर एक CH3, नियो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में, अगर हम लोग इसको बोलेंगे कि अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको जानना है कि अल्काइल ग्रुप में नॉर्मल क्या होगा, आइसो क्या होगा, नियो क्या होगा, तो आप समझना। जैसे अगर हम लोग बोले, अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि अगर हम लोग ले लेते हैं नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, अगर इसको आपको ड्रॉ करना है, सबसे पहले देखो यहाँ नॉर्मल लगा हुआ है मतलब चेन ब्रांचिंग नहीं होगा, तो आपको नॉर्मल में क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। अब बताओ आप प्रोपाइल कब बनता है, जब प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ होता है। यानी आप लिखोगे, अगर हम लोग यहाँ पर प्रोपेन लिखेंगे और उस प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो बन जाएगा आपका प्रोपाइल, वो बन जाएगा आपका प्रोपाइल। अगर हम लोग प्रोपेन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यानी यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकालना होगा, मतलब यहाँ से हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, मतलब यहीं पर कोई ग्रुप अटैच होगा। तो बताओ ये हो गया मेरा क्या, तो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। अब बताओ अगर हम लोग को नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल लगाना है तो ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH, ये आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। अब इस OH को कहाँ अटैक करना होगा, तो अब यहाँ देखो ये OH इस कार्बन से अटैच होगा नहीं क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, इस कार्बन के साथ अटैच होगा नहीं क्योंकि इसका भी 1 1 2 और 2 हाइड्रोजन यानी 4 हो गया। ये अल्कोहल सिर्फ इसी कार्बन से अटैच होगा क्योंकि इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड इधर, तो 3 ही बना है, और 1 हाइड्रोजन यहीं से निकला है, यहीं पर बोलेंगे फ्री वैलेंसी हो रहा है। फ्री वैलेंसी मतलब इसी कार्बन से अपना ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो सिंपल C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ले लेंगे और इस कार्बन के साथ हम लोग OH ग्रुप लगा देंगे। तो ये देखो आप, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल क्यों, क्योंकि बिना कोई ब्रांच का है, और अल्कोहल क्यों, क्योंकि अल्कोहल आपका यहाँ अटैच है, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, बहुत आसान हो जाता है।
क्लियर। तो ये सब जो भी ग्रुप होगा, नॉर्मल कैसे लिखते हैं, आइसो कैसे लिखते हैं, नियो कैसे लिखते हैं, ये बेसिक चीज है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खूब बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया है क्लास लेने में, इस कारण से हम नहीं कह सकते हैं, बहुत टाइम नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस आपको हम आज दे देते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है, वो नॉमेनक्लेचर में सारे क्वेश्चंस को आप एक बार बनाइएगा। तो एक बार हम क्वेश्चन इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप का आइसो, नॉर्मल, नियो फिर से रिपीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से हम लोग देखेंगे नॉर्मल कैसे बोल रहे हैं, आइसो कैसे बोल रहे हैं, नियो कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अल्काइल ग्रुप का, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपको समझ में आया। अल्काइल कहने का मतलब जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वो हो जाएगा अल्काइल। अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो अल्काइल का CnH2n+1 हो जाएगा। और अगर मीथेन CH4 होता है तो मिथाइल CH3 हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि जब अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तो अल्काइल बनता है, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मिथाइल बनेगा। और हम जानते हैं मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, तो मिथाइल का फार्मूला CH3 हो जाएगा। इथेन का फार्मूला C2H6 होता है, तो इथाइल का फार्मूला C2H5 हो जाएगा। ये बेसिक चीज हम लोग जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी इस नॉर्मल के बारे में अल्काइल ग्रुप में सोचना छोड़ दो। नॉर्मल, आइसो और नियो, अल्काइल में अभी हम लोग बहुत बेसिक्स में नहीं गए हैं, बहुत डेप्थ में नहीं गए हैं। लेकिन हाँ, अल्कीन में आप बोल सकते हो नॉर्मल कब होगा जब सिंपल स्ट्रेट चेन, आइसो कब होगा जब सेकेंड कार्बन पर एक CH3, नियो अल्कीन कब होगा या नियो अल्कीन ग्रुप कब होगा जब सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप होगा। नॉर्मल कहने का मतलब बिना ब्रांच का स्ट्रेट चेन, आइसो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पर एक CH3, नियो कहने का मतलब सेकेंड कार्बन पर 2 CH3। अब आपको याद हो गया होगा, जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। अब देखो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर क्या है, एक CH3 ग्रुप है। जैसे ही सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप दिखा, हम इसको तुरंत बोलेंगे ये मेरा आइसो ग्रुप हुआ। टोटल कार्बन कितना है, आप बोलोगे सर 4 कार्बन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा मेरा आइसो ब्यूटेन। यहां बोलेंगे हम लोग सिंपल की C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप तुरंत बोल दोगे सर ये मेरा हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, इसका नाम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 है, इसीलिए हम लोग यूज करेंगे नियो। इसका नाम हो जाएगा नियो, और टोटल कार्बन है 5, इसीलिए यूज करेंगे नियो पेंटेन। तो हम लोग अल्कीन ग्रुप को अच्छे से देख लिए। अल्काइल ग्रुप के बारे में, नॉर्मल ग्रुप के बारे में हम लोग जान गए। जैसे हम लोग को दिया जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिखना, जैसे अगर हम लोग को बोला जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, आपको समझ में आया, नॉर्मल ब्यूटाइल क्या होता है, तो हम लोग ले सकते हैं ब्यूटेन ग्रुप क्या होगा, तो C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। और नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन ही होगा। और बोल रहा है क्लोराइड, तो यहां पर हम लोग सिंपल लगा देंगे Cl, तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब उसी में टर्म आता है, कभी आ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कभी आएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सब थोड़ा अच्छा टर्म होता है। कभी हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये टर्म हम लोग जानते हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन क्या होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। प्राइमरी कार्बन आप जानते हो, सेकेंडरी कार्बन जानते हो, टर्सरी कार्बन जानते हो, प्राइमरी हाइड्रोजन जानते हो, सेकेंडरी हाइड्रोजन जानते हो, टर्सरी हाइड्रोजन जानते हो। तो ये सब आपको बताने के लिए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल की, टर्सरी ब्यूटाइल की, आइसो ब्यूटाइल की, आइसो जो भी होगा आपका, वो सब सारा ग्रुप आप आराम से पकड़ सकते हो, क्योंकि बेसिक्स में हम आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पहचानना हम आपको सिखा दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसको आप ड्रॉ करिएगा, या उसमें आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना, या प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी कितना है, टर्सरी कितना है। तो पहले आप इसको देख लो, अल्काइल ग्रुप है, इसमें हम लोग अगर बात करेंगे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का, तो पहले हम लोग प्रोपेन लिखे, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाले, ये प्रोपाइल बना। अब ये प्रोपेन को तो आप किसी भी तरीके से लिखो यही बनेगा। प्रोपेन में तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बताओ 3 कार्बन में तुम क्या चेंज करोगे बाबू, कुछ भी चीज करोगे, C सिंगल बॉन्ड C, वापस तो यही बन गया। 3 कार्बन का ही तो चेन बना, 3 कार्बन का ही तो चेन बना, तो ये दोनों सेम ही है, इसलिए प्रोपेन में कुछ चेंज नहीं हो सकता है। और प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोपाइल बना, तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोपेन, तो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोपाइल। और इसी कार्बन से हाइड्रोजन निकला, यहीं पर फ्री वैलेंसी है। अब क्लोराइड होगा तो Cl अटैच हो जाएगा, अल्कोहल होगा तो OH अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस ग्रुप को पहले लिख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहां आप देखिएगा,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इस पांचों कार्बन में टोटल कितना 3 डिग्री कार्बन है ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे अल्काइल ग्रुप में नॉर्मल कब बोलेंगे, आइसो कब बोलेंगे, नियो कब बोलेंगे, उसी में सेकेंडरी कब बोलेंगे, टर्सरी कब बोलेंगे, तो ये सब सारा ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन कर जाएंगे अल्केन के नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि हम लोग अल्काइल ग्रुप पहचानना सीख गए चुके रहेंगे। अल्केन क्या होता है वो हम लोग जान रहे होंगे। ये सब सारा ग्रुप हम लोग जान जाएंगे, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। क्योंकि सेकेंडरी टर्सरी हम लोग जानते हैं, 3 डिग्री कार्बन जो होगा वो टर्सरी कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन जो होगा वो प्राइमरी कार्बन होगा। तो आप इस क्वेश्चन को पहले देख लेना, इसमें आपको सब में काउंट करना है टोटल सिर्फ 3 डिग्री कार्बन। इसको थोड़ा आप केयरफुली देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और देन हम लोग आगे मूव करेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में, नॉर्मल, आइसो और नियो के बारे में। चलिए, थैंक यू।